हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्टाइकियोमेट्री में जो आपके पास रिलेशनशिप है मोल टू मोल। कल हमने पिछले में हमने पढ़ा था मास टू मास और आज हम पढ़ रहे हैं मोल टू मोल। मोल टू मोल किस तरह होता है, मतलब मोल टू मोल जो रिलेशनशिप है वो किस तरह होता है। हमने पहले जो है मास टू मास की बात की थी, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि मास जो आपके पास रिएक्टेंट साइड था और एक प्रोडक्ट साइड था, हमने दोनों को मास में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने जो है उसकी कैलकुलेशन की थी। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास सवाल बनेगा या यहाँ जो आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बनेगी वो अब मोल टू मोल की बेस पर है। तो आइए देखते हैं किस तरह मोल टू मोल को कन्वर्ट कर सकते हैं या किस तरह उसको सोल्व कर सकते हैं। तो जो पहले जो आपके पास क्वेश्चन है वो है व्हेन 2.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। यहां कह रहा है कि जब आपके पास 2.5 मोल हो नाइट्रोजन का और वो रिएक्ट करे हाइड्रोजन के साथ, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंज्यूम्ड इन प्रोसेस। तो बताएं कि कितने मोल्स हाइड्रोजन के इस प्रोसेस में कंज्यूम होंगे। तो हमें अब बताना है कि ये आपके पास रिएक्शन लिखा हुआ है, ये है आपके पास रिएक्शन, नाइट्रोजन और प्लस में हाइड्रोजन है जो दोनों रिएक्टेंट साइड पर है और अमोनिया बना रहे हैं। उसने पूछा है कि आपके पास 2.5 मोल नाइट्रोजन है, आपने बताना है कितनी हाइड्रोजन उसको चाहिए ताकि वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए अमोनिया में। तो यहाँ पर हमने उसका डेटा थोड़ा सा निकाल लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो आपके पास 2.5 है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वो हमने मालूम करने हैं। लेकिन उससे पहले आपने इक्वेशन लिखी है उसको आपने एग्जामाइन करना है क्या वो वाकई में ठीक है या नहीं है। उसके बाद आपने देखना है कि वो इक्वेशन आपके पास बैलेंस है या नहीं है। तो यहां पे हम देखते हैं कि यहां पर दो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितने हैं, दो, हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और यहां पर नाइट्रोजन कितने हैं, एक, और हाइड्रोजन कितने हैं, तीन। तो यहां पर बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप किसी को भी उठा सकते हैं, ये एक रैंडम तरीका होता है, ट्रायल एंड एरर का होता है। तो आप हिट एंड ट्रायल का होता है, तो आप कोई से भी उठा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि पहले आपने हाइड्रोजन को उठा लिया या पहले आपने नाइट्रोजन को उठा लिया। तो हम कोई सा भी उठा सकते हैं। तो मैं पहले नाइट्रोजन को उठा रहा हूं, यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है, तो मैं इसको दो कर देता हूं। और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि आपको पूरा मॉलिक्यूल जो है वो क्या करना होगा, चेंज करना होगा। अगर मैं दो यहां पे लिखता, तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो ये मैंने क्या किया, इस कंपाउंड की कंपोजिशन को चेंज कर दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए। हमें जो प्रोडक्ट, जो हमें इक्वेशन मिली है और जो प्रोडक्ट बन रहा है, हमने उसको चेंज नहीं करना, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं करनी। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि उसकी तादाद बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो हम यहां दो नहीं लिखेंगे, बल्कि इस टू को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और यहां पे लिख देंगे। अब क्या हुआ, ये वाला होता है तरीका बैलेंस करने का, जिसमें आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते। तो बेहतरीन तरीका है ये वाला, आप भी इसको फॉलो किया करें। यहां पर अब आपके पास कितने बन गए, दो नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन कितने बन गए, 2 3 6 हाइड्रोजन। तो आपके पास दो नाइट्रोजन है और 6 हाइड्रोजन है। यहां पे हम देख लें, यहां पर आपके पास दो नाइट्रोजन है, वो तो ठीक हो गया, और लेकिन हाइड्रोजन कितने, दो हैं, वहां पर 6, यहां पर दो। तो हमें क्या करना चाहिए, इनको भी 6 करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसा कोफिशिएंट लिखेंगे जो इसकी तादाद को क्या कर दे, 6 कर दे जी। तो वो आपके पास 3 होगा, 3 to the 6 बन जाएगा, जिससे आपके पास जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। तो लीजिए, हमने तो इक्वेशन को तो बैलेंस कर लिया। अभी हमने फाइंड करना है कि हाइड्रोजन कितना चाहिए जो 2.5 मोल नाइट्रोजन को कंप्लीटली कन्वर्ट कर दे अमोनिया में जी। तो उससे आगे चलते हैं। अब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, मोल टू मोल रिलेशनशिप फाइंड करना है और उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट करना है। तो हमने कल भी पहले भी बात की थी कि आपके पास अगर ये नाइट्रोजन है तो समझ लें कि ये एक मोल की शक्ल में है। मतलब अगर हम नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल ले लें, अगर आप इसको एक मॉलिक्यूल लिख लें, तो मॉलिक्यूल इंडिविजुअली आप उसको स्टडी नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, इतनी तादाद लेते हैं जहां पर हम आसानी से क्या कर सकें, स्टडी कर सकें उसकी। तो वो हम लेते हैं एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से या मोल के हिसाब से। और मोल क्या होता है, जब भी आप किसी भी सब्सटेंस का
इतना वजन ले लें, मतलब इतने ग्राम ले लें जो ग्राम की क्वांटिटी हो बराबर हो उसके मास से। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो नाइट्रोजन है वो आप कितना लेंगे उसके ग्राम के हिसाब से। अब ये जो होता है वो उसका 14 मोलर मास है। अब अगर आप 14 ग्राम ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा। और 1 मोल किसके बराबर होता है, एक एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि हमने यहां पर एक मॉलिक्यूल नहीं उठाया बल्कि 1 मोल उठाया। जहां पर कोई कोएफिशिएंट नहीं होता वहां पर 1 होता है। यहां पर 3 आपके पास कोएफिशिएंट है, यहां पर आपके पास 2 है। तो हमें क्या बात साबित हुई यहां से, तो हमने क्या बात यहां से कंक्लूड की कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन uses 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हमने क्या बात कंक्लूड की कि आपके पास जो 1 मोल होता है नाइट्रोजन का वो कंक्लूड करता है 3 मोल किसके, हाइड्रोजन के। किसके, हाइड्रोजन के। तो यहां पर आपके पास 1 मोल यहां है और 3 मोल यहां है। अब बताएं कि अगर आपके पास 2.5 मोल हो तो हमें कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए जो हमें कंप्लीटली जो कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट दे दे। तो वो हम देख लेते हैं। अब आपके पास जो वैल्यू है नाइट्रोजन की जो आपको दी गई है, गिवन जो है आपके पास वो है 2.5 और यहां पर इसको आपने फाइंड करना है। तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपने इस तरह करना है तो भी ठीक है, हम ये पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरा मेथड भी कर लेंगे। तो दोनों तरीके से करेंगे, जिसको जो बेहतर लगे वही कर सकता है। एंट्री टेस्ट वालों के लिए ये वाला इजी है क्योंकि इससे आप जो है ना जस्ट इन सेकेंड्स में आंसर फाइंड कर सकते हैं। और आपके पास जो दूसरा मेथड होगा वो बोर्ड के एग्जाम के हवाले से बेहतरीन है। आप उसको जो है ना लेंथी करके लिख सकते हैं और बेहतरीन तरीके से उसको डेटा के साथ लिख सकते हैं। तो देखते हैं आपके पास 1/2.5 है, हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं 2.5/1 कर देते हैं। इसी तरह इसी फ्रैक्शन को भी हम इन्वर्ट कर देते हैं, जो आपके पास क्या आ जाएगा, x/3 आ जाएगा। x को हम यहीं पे रहने देते हैं, 3 को यहां पर लेकर आते हैं। 3 × 2.5 = x। 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती अगर वो फ्रैक्शन के नीचे है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास 7.5। तो आपको कितने चाहिए, 7.5 मोल of hydrogen is required to completely convert into product। तो ये आपके पास जो है ना समझने के बेहतरीन तरीका एंट्री टेस्ट के हवाले से आप इसको जो है ना जस्ट इन सेकंड्स में हल कर सकते हैं। वैसे भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास कोई मसला हो रहा हो। तो यहां पर हम आते हैं मोल ऑफ अननोन डिवाइडेड बाय मोल ऑफ नोन। अब ये जो मोल है वो अकॉर्डिंग टू क्या है, रिएक्शन है। ये वाले मोल जो मैंने लिख रहा हूं ये अकॉर्डिंग टू रिएक्शन है। जो यहां पे मैं लिखूंगा वो अकॉर्डिंग टू जो आपके पास क्वेश्चन है, वही जो आपको डेटा दिया गया है। तो यहां पर आप लिखेंगे मोल ऑफ नोन। अब ये जो मोल है वो गिवन है तो मैं इसको गिवन मोल कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। गिवन मोल ऑफ नोन। अब आपके पास जो मोल ऑफ नोन है वो कितना है, मोल ऑफ अननोन। मोल ऑफ अननोन आपके पास 3 है जो आपके पास रिएक्शन में होगा। मैंने पहले ही बोला है कि यहां पर जो दो चीजें, ये आपके पास जो रिएक्शन में मोल नंबर ऑफ मोल है वही लिखने हैं आपने। यहां पर आपके पास मोल ऑफ अननोन कितने हैं, 3 है। और आपके पास जो मोल ऑफ नोन है वो कितना है, 1। तो आपने यहाँ पे 1 लिखना है और इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, गिवन मोल ऑफ नोन। तो गिवन मोल ऑफ नोन कितने आपके पास, 2.5। इसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 2.5 के साथ और ये आपके पास आएगा मोल ऑफ अननोन आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या वाकई आता है नहीं आता। तो 1 तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अगर 1 हर वैल्यू के नीचे होता है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। और यहां पर होगा 3 × 2.5, वही चीज है 7.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो ये आपके पास एक जो है ना न्यूमेरिकल है और इसी से आप समझ सकते हैं कि मोल टू मोल रेशियो किस तरह होगा। अगर आपको
और मजीद इस तरीके के जो है ना सवाल हल करने तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास मोल टू मास कन्वर्जन, मतलब आपके पास एक वैल्यू मोल में दी गई है और दूसरी वैल्यू मास में दी गई है। मतलब ऐसा इस तरह हो सकता है कि आपको मोल दिए गए हैं और आपको बताया गया है कितना मास प्रोड्यूस होगा। तो एक सवाल देखते हैं, उससे आपको बेहतरीन समझ आ जाएगा, बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब हाइड्रोजन जो है ना आपने फाइंड करना है, व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब यहां पे लिखेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, ये हमें नहीं पता, जो हमें मालूम करना है बाय, यहां पर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 4.3 मोल्स ऑफ वाटर। तो आपके पास जो मोल्स ऑफ वाटर है, यहां पर मोल्स है, एक वैल्यू आपके पास मास में दी गई है और दूसरी वैल्यू आपके पास मोल में दी गई है। तो हमने लिख लिया, ये वाली चीज लिख लिया हमने, डेटा जो उसमें था वो निकाल लिया। अब हम इक्वेशन की तरफ आते हैं। इक्वेशन आपके पास ये है, अगर आप वाटर को डिकम्पोज करेंगे तो आपको हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, वही फार्मूला जो हमने पहले किया है। आपके पास वाटर है जो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है और प्लस में ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो हाइड्रोजन हम लिख लेते हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 2 है। तो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन 2 है, वहां पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 1 है और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन कितने 2 हैं। तो आप एक तो ये कर सकते हैं कि इसको अगर यहाँ पर हाफ लगा दें तो 1 बन जाएगा, वो तरीका भी ठीक है। अगर आप दूसरा तरीका करते हैं तो देखते हैं वो किस तरह कर सकते हैं। आप इसको डबल कर दें, अगर हम इसको डबल करेंगे तो क्या बन गया H2O2, ये तो कुछ और मॉलिक्यूल बन गया। हमें और मॉलिक्यूल नहीं बनाना, हमें जो सवाल में दिया गया है वाटर, तो हमें वाटर ही बनाना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं बनाना। तो हम क्या करेंगे, ये टू यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जगह पे लगाएंगे, जो यहाँ पे है आपकी, जो उसकी जगह है वो यहाँ पे है। तो हम देख लेंगे, अब आपके पास कितने बन गए, 2 × 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पे बन गए, और आपके पास जो ऑक्सीजन थे वो 2 बन गए। इसको आप अलग भी लिख सकते थे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन 2 हैं और यहाँ पे 4 हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जी हाँ, हाइड्रोजन को क्या करना चाहिए, डबल कर देना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे और ये आपके पास कितने बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, और ऑक्सीजन वैसे के वैसे आपके पास 2 बन जाएंगे। तो हमने इक्वेशन को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। आगे हम देखते हैं कि किस तरह होगा इसका आंसर, कैसे निकालेंगे हम लोग, जब आपके पास एक चीज मास में दी गई हो और एक चीज आपके पास मोल में दी गई हो। तो हम देख लेते हैं, यहां पर पहले देख लें आप लोग कि यहां पर जो आपके पास मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल आपके पास क्या कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कितने बना रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, और एक यहां पर कुछ नहीं लिखा तो एक होगा लाजमी, यहां पर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बना रहे हैं। अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो हम एक एक मॉलिक्यूल नहीं लेते, हमने पहले भी इस पे बात की है। तो हम डायरेक्ट क्या लेते हैं, इसका मोल लेते हैं। तो मोल आपके पास, यहां पर आपके पास 2 मोल होंगे और यहां पे भी आपके पास 2 मोल होंगे और यहां पे आपके पास 1 मोल होगा। तो आगे हम देख लेते हैं इसको कि आपके पास 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन कितने, 2 मोल। अब आपके पास जो 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, वो प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि आपके पास वाटर के कितने मोल्स हैं, 4.3 मोल्स। यहां पर आपके पास 2 मोल्स पहले वैल्यू दी गई है और यहां पर आपके पास 2 मोल्स हाइड्रोजन की वैल्यू दी गई है। और अब हम यहां पे लिखेंगे 4.3 मोल्स, हाउ मच मास ऑफ हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस्ड। तो हम यहाँ पर x लिख देते हैं और इनको बराबर कर देते हैं। आपके पास 4.3 ऊपर है तो हम नीचे है तो हम 4.3 को ऊपर ले जाते हैं, 2 को नीचे ले लेते हैं, इन दोनों को थोड़ा सा करीब लेकर आते हैं और x को ऊपर कर देंगे, क्योंकि हमने इसको भी इन्वर्ट कर दिया तो इसको भी हमें इन्वर्ट करना पड़ेगा। x ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया आपके पास।
अब हमें क्या करना है, 2 को यहां पर लेकर आना है, यहां पर आपके पास 2 आ गया और ये 2 के साथ कट गया और यहां पे क्या हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 4.3 मोल है। अभी हमें पता तो चल गया कि आपके पास जो 4.3 मोल्स ऑफ वाटर होगा वो 4.3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होगा, लेकिन सवाल में हमें मोल्स नहीं पूछ रहा, वो हमसे पूछ रहा है कि मास कितना होगा। तो हमें 4.3 जो मोल है हाइड्रोजन के उसको कन्वर्ट करना होगा उसके मास में। हम देख लेते हैं कि कैसे हम मोल्स को मास में कन्वर्ट करते हैं। 4.3 मल्टीप्लाई बाय, अब एक मोल में हाइड्रोजन के एक मोल में कितना मास है वो हमें पता चलेगा जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 2। तो एक मोल में कितने आते हैं, 2। तो हम इसको क्या करेंगे, अगर आपके पास एक में 2 आते हैं तो 4.3 में कितने आएंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ और हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.6 ग्राम। तो हम क्या लिखेंगे, 8.6 gram of hydrogen gas will be produced by decomposition of 4.3 moles of water। तो यहां तक हमने देख लिया कि मोल टू मास जो कन्वर्जन होती है वो किस तरह होती है, वो हमने कर लिया है। इससे आगे हम जाएंगे जो आपके पास वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन है और मास टू वॉल्यूम कन्वर्जन है, तो उसकी तरफ हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और अगर आपने यहां से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।